Hello बच्चों, let's see the question. If the value of equilibrium constant for a particular reaction is 1.6 into 10 to the power 12, then at equilibrium the system will contain. मेरी बात सुनिए, मेरा जो equilibrium constant होता है वो क्या होता है? वो होता है active mass of product divided by active mass of reactant. और इसने क्या कहा कि सर ये जो मेरी वैल्यू है ये वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर 12. सर ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू आपकी एक्सट्रीमली लार्ज है, एक्सट्रीमली लार्ज या एक्सट्रीमली बड़ी वैल्यू है ये. और इतनी बड़ी वैल्यू का मतलब क्या है सर? इतनी बड़ी वैल्यू क्या? सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ही ज़्यादा. और जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ही कम. तो सर अगर कोई भी मेरा रिएक्शन है, कोई भी मेरा रिएक्शन है, उसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, रिएक्टेंट बहुत ही कम है, तो इसका मतलब वो कहाँ प्रोसीड किया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो सर अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? द सिस्टम विल कंटेन मोस्टली प्रोडक्ट्स. हाँ सर, हमने करके बताया कि अगर मेरी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा? रिएक्टेंट कम होगा. रिएक्टेंट कम होगा तो मतलब वो टूट टूट के डिसोसिएट हो के प्रोडक्ट बन गया. और प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा मेरे के की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी. तो सर हाँ सर, ऑप्शन ए एकदम सटीक जवाब है. अगर हम बी वाला देखेंगे, सिमिलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. सर अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर होते, सिमिलर मतलब अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपस में बराबर होते तो जो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 1 या उसके आसपास आना चाहिए था. पर क्या ये 1 है? सर ये तो 1 से बहुत 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 दूर है. तो बी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता. अगर मेरे इक्विलिब्रियम में सारे के सारे रिएक्टेंट होते तो मेरा नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो क्या हो जाती? बहुत बड़ी. और सर अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी एक्सट्रीमली बड़ी हो गई तो इक्विलिब्रियम नियरली नियरली किसके बराबर पहुंच जाता है? ज़ीरो के. तो ये भी मेरा आंसर नहीं है. तो ऑल रिएक्टेंट्स, और अगर इसने कहा मोस्टली रिएक्टेंट्स, ऑल रिएक्टेंट में तो ज़ीरो पहुंच जाता, और मोस्टली रिएक्टेंट में जो मेरे केसी की वैल्यू है ये बहुत 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 छोटी हो जाती. ठीक है. तो सर इसका सिर्फ एक ही आंसर है और वो है ऑप्शन ए. सीधा सीधा हमने देखा कि K इक्वल्स टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट. वैल्यू अगर बड़ी है तो मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बड़ी होगी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन छोटी होगी. तो होप दिस आंसर योर क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.